Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to discuss question number 4 of exercise 1.1. previous videos में हमने question number 1, question number 2 एंड question number 3 को सॉल्व किया था. आज हम करेंगे question number 4 को सॉल्व. question number 4 में है नेम द प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग. जस्ट हमने प्रॉपर्टी के नेम बताना है जो इन सब में यूज़ हुई है. तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है a+4 प्लस बी. अब यहाँ पे 3 वैल्यूज़ ऐड हो रही हैं, तो हम लोगों ने सबसे पहले जस्ट एक टेबल को जस्ट फॉलो करना है. आप चाहें तो उसको याद भी कर सकते हैं, डैट इज़ मोर बेनिफिट फॉर यू. अब हमारे पास 3 वैल्यूज़ प्लस हो रही हैं और इनका आंसर भी वही आ रहा है, उनको ऐड करके आंसर वही आ रहा है. तो ये होगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. तो ये एडिशन में आ रही है, तो ये होगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन. हमारे पास सेकेंड पार्ट है 2√2 प्लस √3 इज इक्वल टू 3 प्लस √2. अब हमने यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ ऐड हो रही हैं, तो हम एडिशन में ही देखेंगे. ये देखें, अगर हम 2 वैल्यूज़ को ऐड करें और फिर उनका आंसर वही आए, बस आगे पीछे वैल्यूज़ हैं जस्ट, तो वो कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन होगी, क्योंकि यहाँ पे वैल्यूज़ ऐड हो रही हैं इसीलिए. तो ये होगा कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन. नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास x माइनस एक्स इज इक्वल टू 0. अब 2 वैल्यूज़ सब्ट्रैक्ट हो रही हैं और उनका आंसर, अब 2 वैल्यूज़ सब्ट्रैक्ट हो रही हैं और उनका आंसर 0 आ रहा है. तो हम यहाँ पे चेक करेंगे कि कौन सी 2 वैल्यूज़ सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर 0 है. अगर हम इसको देखें, ये देखें a प्लस माइनस a इज इक्वल टू माइनस a, 0 आ रहा है आंसर. तो यहाँ पे भी हमारे पास 0 आंसर आ रहा था. तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी क्या है, कौन सी प्रॉपर्टी है? हमारे पास है इन्वर्स प्रॉपर्टी. तो यहाँ पे हम लिखेंगे एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी, क्योंकि एडिशन में यहाँ पे ऐड हो के फिर माइनस हो रहा है, तो इसीलिए एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी होगा ये. हमारे पास अगला पार्ट है a प्लस बी प्लस सी. a मल्टीप्लाई हो रहा है और उन दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर आ रहा है. अब अगर हम यहाँ पे लास्ट में देखें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के में, तो यहाँ पे ये देखें a मल्टीप्लाई हो रहा है और a प्लस बी प्लस सी अंदर ऐड हो रहा है, तो ये होगी लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन. तो हम यही लिख देंगे, लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन. नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है 16 प्लस 0 इज इक्वल टू 16. अब हम यहाँ से चेक करेंगे कि कौन सी वैल्यूज़ ऐड होके आंसर क्या दे रही हैं, वही आंसर दे रही है. अगर हम इसको देखें, वहाँ पे भी ऐड हो रही है ना, तो ये आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है, एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है. तो हम यहाँ पे लिखते हैं एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी. नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है 100 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया इज इक्वल टू 100. अब सबसे पहले हम देखें कि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो हम मल्टीप्लाई के टेबल में देखेंगे. अगर ऐड हो रहा हो तो हम एडिशन में देखेंगे, और अगर मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो हम मल्टीप्लिकेशन के टेबल में देखेंगे. अब 2 वैल्यूज़, अगर हम इस वैल्यू को देखें, ये देखें 1 प्लस हो रहा है और वही आंसर आ रहा है, 1 मल्टीप्लाई हो रहा है सॉरी, तो वही आंसर आ रहा है. तो ये आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होगी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी. ओके. नेक्स्ट हमारे पास है 4 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 8. अब 3 वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो हम मल्टीप्लिकेशन के अगेन टेबल में देखेंगे. अब 3 वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई कौन सी हो रही हैं, ये देखें. अगर हम ये देखें तो ये तीनों मल्टीप्लाई हो रही हैं और वही आंसर कर रही हैं. तो ये क्या होगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि ये सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं इसीलिए मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे आया. लास्ट बट नॉट द लीस्ट a प्लस बी इज इक्वल टू बी ए. अब 2 वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं और सेम आंसर कर रही हैं. अब यहाँ पे आप देखें कि कौन सी 2 वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही है. देखें सामने ही सबसे फ्रंट पे, ठीक है. मल्टीप्लिकेशन है तो हम मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में ही देखेंगे. तो ये कम्युनिकेटिव मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है, तो हम लिख देंगे कम्युनिकेटिव मल्टी प्रॉपर्टी under multiplication, because 2 values are going to be multiplied with each other, so we write multiplication over there. Thank you for watching this video.